अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और साथ साथ ये भी उम्मीद करी कि कल का आप लोग व्लॉग का वेट कर रहे हो। तो यार जब घर में कोई मेहमान आता ना तो रूटीन आपकी एकदम से सही ख़राब हो जाती है। तो मुझे ना कल का टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं अपना व्लॉग एडिट कर पाऊँ। और आज मैंने नाश्ता बना के खाने के बाद जो ना पहला काम जो किया वो व्लॉग एडिट करने का किया है। और बड़ी मुश्किलों से मैंने आज व्लॉग एडिट किया। इतनी ज़्यादा वीडियो थी और कुछ समझ नहीं थी आई क्या रखूँ क्या डिलीट करूँ बीच में। तो मुझे तो आपके लिए 5-6 मिनट का व्लॉग बनाना होता है। चलिए जी, हम लोग गए थे अम्मी को लेने के लिए। अम्मी की फ़्लाइट उतरनी थी 12 बजे। आज सुबह से उठते ही ऐसी ईद वाली खुशियाँ थी ना आज हमारे घर में कि जल्दी जल्दी उठ जाओ, तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, फटाफट जाना है फिर अभी। और इब्राहिम तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ा सियाना बच्चा ना, उसको तो सारा पता था कि मेरी नानो आ रही हैं। और जामिन की दफ़ा ना मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी कि पता नहीं इसको पता है कि नहीं पता, क्योंकि ये भी वैसे भी छोटा है ना। लेकिन ये था कि कॉल पे तो रोज़ नानो नानो करता है, उनसे बात करता है। तो ये देखना था कि भाई मिलता कैसे है, नानो को पहचानता कि नहीं पहचानता रियल में। चलें जी, हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट पर और हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुँच गए थे, लेकिन फ़्लाइट लेट थी, वो आधा घंटा लेट आई है। फिर बच्चे मेरे तंग पर गए थे, गाड़ी में उनको बेल्ट बांध के रखनी पड़ती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अंदर चले जाते हैं। हमजा गाड़ी के पास रुक जाता है क्योंकि बाहर आप कार को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर कोई ना कोई होना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड अंदर चले गए थे बच्चों को लेके, चलो इनको तो दिखाते हैं अंदर जाके। एयरपोर्ट वगैरह का इनको बड़ा शौक होता है एरोप्लेन का। इब्राहिम को तो वैसे ही बड़ा पता ना एयरपोर्ट्स का, वीडियोज़ देख देख के एरोप्लेन की, एयरपोर्ट की सब पता होता है। तो यहाँ अंदर एंटर होते ही हमें ये नज़र आ गया। और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा दीवाने हैं ना इस एरोप्लेन के। तो ये लग भी बड़ा अच्छा रहा था ऊपर। और जामिन तो इसको देख देख के बाकायदा चीखें मार रहा था। अभी मैं इसकी थोड़ी सी ना वीडियोस अपलोड करूँगी रियलिस्टिक भी। बच्चों को तो जाते ही अपनी खेल मिल गई ना, तो ये तो आरे शारे लग गए। एयरपोर्ट पर आज रश नहीं था, पता नहीं क्यों रश नहीं था आज। और यहाँ पे भी हम लोग वेट करने लगे। अब वेट नहीं था हो रहा कि अम्मी जल्दी जल्दी बाहर आ जाए। ये वाला एयरपोर्ट ना बड़ा लकी रहा है हमारे लिए शुरू से ही। 5 साल पहले हम लोग इसी एयरपोर्ट पर आए थे। उसके 1 साल के बाद मेरे पापा आए थे इसी एयरपोर्ट पर। फिर मेरे देवर देवरानी भी इसी एयरपोर्ट पर आए। फिर उसके बाद दादो और नानो इनकी आई थी। फिर उसके बाद इनके मामू आए थे, आपको याद होगा अगर। और इनके मामू 2 दफ़ा आए थे कनाडा, तो हम दोनों दफ़ा इसी एयरपोर्ट पे लेने आए थे। उसके बाद फिर इनका छोटा चाचू वो भी इसी एयरपोर्ट पे आया था। तो अब फिर इनकी नानो इसी एयरपोर्ट पे माशाल्लाह से आ रही हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा लकी रहा है हमारे लिए, एयरपोर्ट पर इतने मेहमान लेके आता है हमारे। लेकिन ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और उनकी एक्साइटमेंट हमसे सामने नहीं थी जा रही, भाई सच्ची बात है। तो हम लोग ना इनको इधर उधर ऐसे घुमाते रहे, कभी एस्केलेटर पर लेके चढ़ गए, कभी नीचे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कि किसी तरह भी इनका आधा घंटा गुजरे, हमारा थोड़ा टाइम पास हो जाए, नानो इनकी जल्दी से आ जाए। ये देखें छोटा नवाब माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा था। जो दिन मैंने कपड़े मंगवाए थे सारे ब्लू ब्लू थे, लेकिन बड़े अच्छे लगे थे माशाल्लाह इसको पहने हुए। बड़े भैया ने भी ब्लू पहना हुआ था, भाई ट्विनिंग की हुई थी पूरी बच्चों ने। है यहाँ पे फिर जामिन अपने जो है ना आ गया एरोप्लेन के पास। ये तो सारा टाइम ना नीचे खड़ा उसको ही देखता रहा था। पता नहीं इसको क्या इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, उसकी मुझे समझ नहीं थी आ रही। अच्छा, मैं ना आप सबके कमेंट कल पा रही थी जो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बाकी तो मैं ना जो मेरे पास वीडियोस थी मैंने थोड़ी अपलोड कर दी कि लोगों को पता चल जाए भाई नानो इसी है। तो मैंने कमेंट्स पढ़ रही सबके, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े थे और सब ने इतना प्यार शो किया हुआ था कि वो अपना वक्त याद कर रहे थे, कभी किसी की अम्मी आई हैं या नहीं आ सकती हैं, जैसे भी था वो इतना ज़्यादा लव शो हो रहा था आपका। तो बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया मेरी माँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर सबका। और मुझे वाकई बड़ा अच्छा लग रहा था सबके कमेंट्स पर कि मैं सबको जवाब नहीं दे सकती, लेकिन बहुत शुक्रिया जिसने भी किया था। चलें जी, हमारी नानो अभी तक नहीं थी आई। एक फ़्लाइट उतर गई थी, उसके सारे पैसेंजर जो अपने बैग शैग लेके यहाँ से चले गए थे और हमारी नानो पता नहीं कहाँ फंस गई थी भाई। ये इब्राहिम फुल तैयारी में खड़ा है कि नानो आएंगी तो मैंने भाग के जाके नानो को मिलना। यहाँ से नानो ने आना था, लेकिन हमें बाद में समझ आई है कि भाई यहाँ पर नहीं आ रही नानो। यहाँ पर सेटिंग उन्होंने चेंज कर दिया एयरपोर्ट की। तो हमारे जो बाकी मेहमान थे ना, जो मैं आपको बता रही थी कि ये आए यहाँ पे, वो सब इसी गेट से आए थे। लेकिन अब उन्होंने सेटिंग चेंज कर ली थी और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का अलग से कर दिया था। तो भैया अब हम लोग जाए थे यहाँ पे, हमें समझ आई कि अब यहाँ से नानो ने आना। और फाइनली हमारी नानो जो है ना बाहर आने लगी है। बस अब हम अक थक हार के जो है ना यहाँ पे चेयर्स पे बैठ गए हैं कि अब नानो आएगी तो देखी जाएगी। बच्चों का भी बुरा हाल हो गया, आधे घंटे से तो भाग दो रहे थे। और ये फाइनली भाई हमारी नानो आ गई ये लोग खड़े थे तो वो मोमेंट मिस हो गया मुझसे। इब्राहिम को नानो नज़र नहीं आई अभी तक, वो कहे किधर है नानो, किधर है नानो। अब नज़र आई है जाके, तो अब भाग के किया है। और जामिन ने देखा अचानक से कि अच्छा ये नानो है। पहले वो घबरा गया कि ये नानो फ़ोन वाली बाहर कैसे आ गई है। फिर उसने देखा कि ये तो वही है, तो फिर भाग के गया और हक किया जाके नानो को इसने। और हम सब हैरान परेशान कि भाई जामिन ने तो कमाल कर दिया, जामिन ने नानो को कैसे पहचान लिया। और जो पीछे पाकिस्तान वाले बैठे थे ना मेरे घर वाले, वो सब अम्मी को बोलते फजूल जा रहे हो कनाडा, आप घर वापस आओ। जो मेरे छोटे बहन भाई थे ना, पता सबको ही होता है हमारे पास माँ रहे। 2 माह से ऑलरेडी अम्मी यूके में थी, तो वो भी उदास हो गए थे, तो वो कनाडा आने के हक में नहीं थे अम्मी के सारे। लेकिन मैंने कहा भी ये तो हो ही नहीं सकता कि अम्मी आधे रास्ते में आके वापस चले जाएं, वो कनाडा आके छोड़ेंगी। जो मेरी छोटी बहन है जिसकी हमने इस्लामाबाद में शादी की है, वो मुझे कल कह रही, कहती है तुसी मावा थी आपने मना के छड़ी है। फिर मैं कहा बस वेख लै मेरे अगे नहीं किसी चल दी।
कि फाइनली अम्मी जो है ना कनाडा पहुंच गई हैं। और सारे पाकिस्तान वाले वीडियोस देख देख के कह रहे थे कि वाकई तुम सही कह रही थी भाई, बच्चे नानों से उदास थे और नानों उनको पहचान भी लिया। अगर ये बच्चे नानों को पहचानते ना फिर तो कोई नानों की वैल्यू ही नहीं थी। चलें जी, बाकी के लिए पार्ट 2 देखिए। चलें जी, अब हम लोग पहुँच गए थे घर पर माशाल्लाह से। और ये रहा जी हमारा प्यारा सा घर। क्योंकि रात को हम लोग ने करनी है दावत सबकी, तो आते हुए हम वॉलमार्ट से होकर आए थे तो एक ग्रॉसरी करने वाली थी। वो वाली वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि हम सब गाड़ी में ही थे और मेरे हस्बैंड सिर्फ गए थे वॉलमार्ट के अंदर और थोड़ा बहुत जो सामान हमने लेना था वो लेके आ गए थे। और यहाँ पे चेक करें भाई नानो और इब्राहिम का प्यार। नानो कहती है इब्राहिम तू तो मैंने मिल लिया ही नहीं, उनके 7 वारी तो मिल चुकी हो तुसी उधर। हर दफ़ा अम्मी कहती है नहीं अभी नहीं मुझसे सही से मिला इब्राहिम। नानो को ना दोनों से बड़ा प्यार है। सामी तो वैसे भी अपने 1.5 साल की माशाल्लाह ज़िंदगी में नानो से 30 दफ़ा मिल रहा है। नानो परेशान हो रही थी कि मैं 2 माह के बाद जब जाऊँगी तो फिर बच्चों का क्या हाल होगा। ये तो पहले दिन इतना अटैच हो गया तो बाकी 2 माह भी मैंने रुकना है। और चलें जी, दोनों ने अपनी अपनी कार्स पकड़ ली थी जो इनके लिए नानो गिफ्ट लेके आई थी। दोनों कार्स के क्रेजी हैं, आपको सबको पता ही है। तो बस अपनी अपनी कार लेके मगन हो गए कार्स के अंदर। ये इब्राहिम की खुशियाँ चेक करें। बस ना इब्राहिम को अपना होता नया टॉय लेने का, एक दिन की उसकी खुशी होती है टॉय की नए की। चलें जी, अब ऊपर जा रहे थे अम्मी, ऊपर जो देवर की फैमिली रहती है उनको मिलने के लिए। अब शाम का टाइम होने लगा था और मैंने खाना बनाना था। और जब हम लोग घर पहुंचे थे ना तब हल्का फुल्का कुछ खा लिया था कि रात में खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 घंटे गुजरने के बाद अब शाम का टाइम हो रहा था 6 बजे का। अब जो हमने दावत रखी थी उसकी तैयारी करने लगे थे और मैंने यहाँ पे मटर पुलाव बनाना था और मटन का सालन। साथ में मैंने बनाई थी मलाई बोटी और रशियन सैलड। मलाई बोटी का जो सामान था वो तो मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था। माओं का यही सुख हो जाता ना आपको कि जब मैं खाना बनाने लगी तो अम्मी आ गई, कहती लाओ मैं एक चीज़ बना देती हूँ मटन, तो बाकी तुम खुद बना लो। मेरी अम्मी ना मटन बड़ा अच्छा बनाती है, मेरे हस्बैंड सब भाइयों का ना उनके हाथ का मटन बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझसे मटन उस तरह का अच्छा नहीं बनता। तो फिर अम्मी ने बनाया था मटन का सालन और मैंने मटर पुलाव बना लिए। और यहाँ पे मैं बनाई थी रशियन सैलड। यहाँ पे चावल जो मेरे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे जो है ना 3 चीज़ें तैयार हो गई थी। और अब पीछे जो रह गया था मलाई बोटी। मलाई बोटी यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। मेरा दिल करा था जैसे पाकिस्तान हम बाहर खाना खाने जाते तो हम मलाई बोटी पहले रखवाते थे कि मलाई बोटी लेके आना अभी। तो ये सारा मटीरियल जो है ना रात को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। अच्छा, इसको बनाने का जो मेरा तरीका था ना वो मैंने हाफ डन कर लिया था इसको एयर फ्राई में कि ये बस गल जाए, ठीक है, क्योंकि चिकन ज़्यादा था तो वो पकना तो नहीं था छोटे से एयर फ्राई में इतना ज़्यादा कि बस चिकन इसके अंदर हाफ डन हो जाएगा, बाकी मैं ना इसको ग्रिल पे बना लूँगी। तो यहाँ पे चिकन मेरा ज़्यादा हो गया तो मैंने दोनों जो इसकी ट्रेज है ना वो लोड करके अंदर रख दी हैं। और ये 25 मिनट के बाद ना इस तरह का हो गया था हाफ डन। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था ग्रिल पैन और इसके अंदर मैंने रख दिया चिकन, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना पक चुका था और गला हुआ था बिल्कुल। अब मैंने तेज़ आंच पे ना सिर्फ कलर्स लेके आई थी इसके ऊपर कि अच्छा कलर आ जाए थोड़ा। ये बहुत ही मज़े का बना था। साथ में मैंने फटाफट बना लिया जी भी रायता और सैलड भी काट ली थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये हमारी मलाई बोटी जो है ना अच्छे से पक गई और बहुत अच्छा कलर आया था। ये फाइनल लुक सारे खाने की, जो कि हमने 1.5 घंटे के अंदर सारा बना लिया खाना। 6 बजे खाना बनाना स्टार्ट हुए थे और अब 7:30 का टाइम हो रहा था। अब सबको आवाज़ें दिया भी आ जाओ, दावत खुल गई है, लंगर खुल गया, फटाफट से आ जाओ। पहले इन सब ने खाना खाया था, उसके बाद मैंने और आइफा ने खाना खाया था, क्योंकि हमारा डाइनिंग टेबल भी छोटा है। वैसे मैं भी बच्चों को देख रही थी, आइफा बच्चों को देख रही थी। पहले इनकी शिफ्ट लगी है खाना खाने की, बाद में हमारी लगी थी। चलें जी, सबने खाना माशाल्लाह से खा लिया था, सबको बड़ा अच्छा खाना लगा था। चलें जी, अब मैंने भी अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना ले लिया था, क्योंकि एक पका के ना आपका दिल ही नहीं करता फ़ौरन से खाने को। मैं जैसे कि मटन बिल्कुल नहीं खाती, मतलब खा लेती हूँ शोरबा वगैरह लेके उसका। तो यहाँ पे ये रही मेरी प्लेट और ये रही आइफा, इसने बाद में खाना खाया था। चलें जी, आज के लिए इतना ही। शुक्र है मेरे दोनों व्लॉग एडिट हो गए हैं और आई होप आपको दोनों व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।